प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 49 को देखो, ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, यहीं पर लिखो सॉल्यूशन क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है व्हेन वाइट लाइट ट्रैवल्स थ्रू ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पहले इस म्यू के बारे में जान लो। ये दे रखा आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, या फिर जो भी है। सॉरी, एक काम कर लेते हैं, इसको मैंने थोड़ा उल्टा सा बोल दिया। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम या फिर गिलास। यहाँ पर गिलास जो है मीडियम है जिसके अंदर लाइट जा रही है। कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। कहाँ जा रही है? गिलास में जा रही है। अब देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? डायमेंशन लेस, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार देखो सेम डायमेंशन थी, कट गई। अब आपसे कह रहा है कि आप जो है using the principle of homogeneity of dimensions find the SI unit in which the constant A and B must be expressed। हमसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो सिंपल वे में बड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ। आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या है? A प्लस B अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। आपको ये पता है कि A में ये क्वांटिटी पूरी ऐड हुई है और ये सब कुछ ऐड होने के बाद म्यू के बराबर आया। अब म्यू क्या है? ये है डायमेंशन लेस। तो जब म्यू डायमेंशन लेस है तो आपको पता है ना, डायमेंशन लेस अगर क्वांटिटी कोई है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐड होने के बाद ही वो पहुंची होगी। इट मीन्स अगर म्यू डायमेंशन लेस है तो ए और बी प्लस लैम्डा स्क्वायर ये इंडिविजुअली डायमेंशन लेस होंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम डायमेंशंस को ही ऐड किया जा सकता है और सेम डायमेंशंस को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए में कुछ जुड़ा है तो ये सेम डायमेंशंस होंगे तभी तो ऐड हुआ है। बिल्कुल सही है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जो म्यू का डायमेंशन होगा वही ए का होगा। तो मैं कह रहा हूँ डायमेंशन ऑफ ए वो किसके बराबर होगी? जस्ट म्यू के, और म्यू क्या है? डायमेंशन लेस। तो ए भी डायमेंशन लेस हुआ, ए भी ऑटोमेटिकली डायमेंशन लेस हुआ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूँगा डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये जस्ट इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ म्यू के। अब म्यू क्या है अपने आप में? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कह सकते हो बी अपॉन, अब लैम्डा क्या मीटर में, तो ये होता है एल स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गई इसकी। डायमेंशन ऑफ म्यू ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए आप इसको कह सको एम नोट, एल नोट और टी नोट। और आपको पता है जब आपको बी का चाहिए तो डिवाइड वाला क्या करता है? इधर जाता है मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में जाता है तो एम की पावर 0, और जब एल की पावर 0 की मल्टीप्लाई एल से होगी तो बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो एल की पावर हो जाएगा 0 + 2, मतलब ये कुल मिला के हो जाएगा L2। तो ये हो जाएगा L2 और T अगेन 0। तो यहाँ पर B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल चुका है। क्या? एम नोट, L2 और A नोट। यही आपसे इसमें पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम पूरा का पूरा 11th का फिजिक्स आपको लगवा देंगे, सारे के एग्जाम्पल, सारे ही PFP, और मौका मिला तो भाई हॉट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई जाएंगे और वेरी शॉर्ट भी आपको कराए जाएंगे। तो कंटेंट ओवरऑल आपको बढ़िया मिलने वाला है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। SL अरोड़ा फिलहाल सॉल्व करवाई जा रही है इंटरनेट पे। ये वाहिद एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कंप्लीट SL अरोड़ा का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वाइज। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करो जितना हो सके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो।